वो खोजा जड़ियां परमार्थिक संसार दे विच किधरे मिलदियां नहीं। असी पढ़दे हां जन्म साखी, असी पढ़दे हां होर प्रसंग थितां इतिहास दे रूप दे विच, लेकिन जड़ियां डूंघियां खोजां जड़ियां कालां काल काल के लिखता नहीं लगदियां, सब कुछ प्रतख हो जाता है। क्योंकि जो जो प्रसंग लिखते सन उस वेले दे महान चित्रकार नू दूरों दूरों सदके उस प्रसंग दे तस्वीरां चित्रकार बनांदा सी। ओ दुर्लभ चित्रकारियां हुण प्राप्त हुई हैं एक युग तो बाद, लब लब के वो संभाल के रखी है। आहिस्ता आहिस्ता सत्संगियों के सहयोग नाल अंदर एक म्यूजियम बनाने का जतन हो रहा है। ये तस्वीरां के जड़े प्रसंग ने जड़े खास खास, ताकि जड़े बाहर दे या बाहर दे मुल्कों तो आंदे इस निवास स्थान से जिथे तप होया, जिथे संतां दियां गोष्ठियां हुई हैं, वो चरण तोड़ लैन वास्ते बाहरों प्रेमी आंदे जड़े हुण बिरध हो चुके हैं और जड़े जिन्हां ने अपने बचपन दे विच महापुरखां दी चरण छो प्राप्त की। प्रसंग है गुरु नानक चमत्कार विचों प्यारे दा प्यारा। पढ़ांगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा समय, लेकिन अगर उस तस्वीर पे दर्शन कर लेते जान के एक कथा की है जो सच पे ही आधारित है, परंतु वो खोज है। जिन्होंने पढ़िया वो निहाल हुए, आज दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है क्योंकि तस्वीर सामने आ गई, प्राप्त हो गई। वो चित्रकार इटली तो आया से, क्योंकि जड़ियां ये आई हैं बाहरों, और उसने सुनी कि प्रसंग की है, कथा की है, गुरु नानक दा चोच की है, गुरु नानक दा संगतां नू पार उतारन करन दा केड़ा केड़ा वसीला, केड़ा केड़ा स्थान, केड़ा केड़ा व्यक्ति जिसका जिक्र तक नहीं मिलता, वो तस्वीर बनाई। ये तस्वीर है, पहले दर्शन कर लेते जान। और ये मुसाफिर है, ये मुसाफिर है जड़ा जंगल दे विच कोई साधु, कोई गुरमुख प्यारा जड़ा जा रहा है और उतों मीह झक्खड़, इसमें कोई ठौर नहीं मिलती पई, शरीर थकित हो गया और दूर जंगल दे विच एक पुरातन मठ दिसया कि अच्छा इथे रात कट लो, नहीं तो चलते चलते देहांत हो जाएगा। थक के शरीर टूट गया है। दूरों देखा शायद किसी की समाध होवे, किसी साधु संत की कोई निशानी, बड़ा पुराना खंड है। वो गुरमुख प्यारा जदों अंदर टूटे हुए दरवाजे थानी अंदर गया ते मसा लेटन दी जगह, और जरा क लेटिया ते नींद ने आ दबोचिया। थकन सी ये मुसाफिर है, ये मुसाफिर है। जरा सुता, जरा लेटिया
ते एक सूरत पर तक एक बीबी थी जिसने उस स्थान ते बड़ा तप किया, उस मठ ते बड़ा तप किया, जड़ी गुरु नानक पातशाह दी बख्शिश लैन विच कामयाब हुई। और उस सूरत, उस गुरमुख प्यारे जड़ा के सुता पिया मुसाफिर है, वो नजर उसनु आ गई और उस बीबी दी सूरत ने जड़ी के शरीर त्याग चुकी है, उसने उस ध्यान मगनता विच उस मुसाफिर ਨੂੰ दर्शन दिते कि हे गुरु दे प्यारे, शरीर तेरा थकित हो गया है, तेनू नींद आ गई है, रहरास साहब दा पाठ करना ही भूल गए, सोहले दा पाठ करना ही भूल गए ते सो गए। फिर उससे मगनता विच मुसाफिर ने पूछा कि खिमा दसो तुसी कौन, की वार्ता है, तुसी किस तरह आम दर्शन दिते हैं। और तस्वीर में देखो, ऊपर वही बीबी अपने जीवन काल विच और अपनी यौवन अवस्था विच शिकार करती पई है, तीर कमान उसके हाथ विच फड़िया है और वो अपने जीवन काल विच एक शहजादी सी, राजकुमारी सी, एक रियासत थी और अपने माता पिता राजा रानी दी इको एक मात्र संतान शहजादी, और कोई भरा या भैन नहीं। माता पिता का यही संकल्प सी कि चलो शिकार कर दिए, जो एक काम कर दिया भी रस दे कर दिए, अपनी सखियां सहेलियों के नाल जंगलों में जाके शिकार करना, खेलना सारा सारा दिन। और असि देखना ये है कि इंसान जीवन विच आके शरीर में प्राप्त करके करने के अनुसार उसमें अगर ऐसा वातावरण मिल जाए जिथे उसमें लाड ही लाड मिले, प्यार ही प्यार मिले, सुख ही सुख, जिसमें दुख का कुछ पता ही नहीं, कोई परिभाषा ही नहीं कि दुख की चीज है, बस जो मन आया कीता, खेड़ती है, दौड़ती है, सखियां सहेलियां का भी कोई अंत नहीं, सब घोड़े ते सवार होके जानी है, ऐसा लिखा है। थोड़ा जा पढ़ांगे भी, थोड़ा जा दसना भी मुनासिब है क्योंकि प्रसंग बड़ा लंबा है, लेकिन चूंकि इतना प्यारा है कि महापुरखा ने उस चित्रकार ने बुलाया, वो चित्रकार आया, उसने सारा प्रसंग सुनिया, एक तस्वीर बनाई कि ये तस्वीर बोलती है आपदा प्रसंग। कि जवानी दा की हाल सी, लेकिन शुरू होंदी है एक कथा उस मुसाफिर दे मुंह तो। महापुरखा ने एक कथा शुरू करवाई है, जड़ा थकिया होया मुसाफिर, वो गुरमुख प्यारा एकांत से रब दा नाम लैन वाला, जपण वाला, कोई अतीत, कोई बैरागी, कोई रसिक बैरागी, वो की कहंदा है, लिखित महापुरखां दी है, लेकिन उसदे मुंह कटवाया है कि उहदे नाल की बीती। लिखिया है, कथा शुरू हुंदी है, बरखा मोले तार लह पई, चार चुफेरे उजाड़ है, ना कोई बस्ती है ना कोई गिरां है,
सारे कपड़े मेरे पिच गए। पाला, ठंड बहुत, हेठों पैर तिलकण, उत्तों बरसात, कणियां वजन और हवा शरीर दी गर्मी उड़ाई जाए। हे वाहिगुरु, की बनया, ये की हो गया? दिल ने बथेरा तंग गया, अखा ने आपा पाड़ के चुफेरे दूर तक नजर दौड़ाई, पर कोई ठहर नजर न आई। ठहर बिना ठहरना, किधरे खलोना किधरे बहना, अफल सी ते टुरे जाना अपने आप नू मारना सी। जरा लेट गए, नींद आ गई। वो सूरत उस बीबी दी सूरत पर तक हो गई। उसने आख्या, ही सुखां दे प्यारे, कुठियां दे अस्थान विच बेअदबी नाल क्यों पिया है? जिस साईं ने तैनू ये थान दसिया सी, उसदा नित करन वाला कीर्तन भी तू नहीं कीता ते सौन दी पै गई। ख्याल रख, शुक्र तो बिना बंदा बंदा ही नहीं, बंदा मंदा है। अज दे खेद ते खेद विच सुख दी चाहत ते निराशा विच सुख दी प्राप्ति ने सुख मानन वेले तैनू ऐना खिंच लिया कि तैनू रहरास पढ़नी भी भुल गई, सोहला भी याद न रही। प्रेम दे रस्ते विच इस तरह बेअदब हो जाना ते फिर इलाही पेतां दे पर्दे पाड़न दे संकल्प लैके सौ जाना रब नाल प्यार नहीं हुंदा। वाह, ये उस बीबी दी सुरत ने, उस दी रूह ने उसनू हलोना दिता कि इत्थे तो तप होया, इत्थे तो लगातार उस प्यारे गुरु नानक नू आवाजा मारियां ते तू रब दा नाम लैण वाला, नाम जपण वाला उन चुप करके सहेंगे। ये आख्या, फिर नाल जताया तो फिर इसका मतलब ये है कि तेनू सच्ची मुच्ची रब नाल प्यार नहीं है। जहां लब तहां बाबा फरीद आखदे, जहां लब तहां नहीं क्या? जे तेनू अपने आराम दा लब है, अपने आराम दी फिक्र है, ये भी एक प्रकार का लब है। मैं सो जावा और जो गुरु का शब्द है उसमें विसार बेटा, वो पहलू भावे जान चली जाए ता तो प्यार है। तो जे कुछ नहीं है तो फिर कादा प्यार? सच्चे प्यार दा संदेशा दे रही हो। जहां लब फरीदा, जहां लब तन्ने हो क्या? लब तो कूड़ा ने। अगर विच थोड़ी जी मिलावट है तो फिर जड़ा तेरा रब दा प्यार है, तू इतना एकांत सेवी, तू इतनी उम्र रब दा नाम जप जप के बिताई, तब भी मिलावट है। तेरा जड़ा रब दे नाल प्यार है, उस दे विच कूड़ झूठ मिलिया होया है। फरीदा, जहां लब तन्ने हो क्या? लबता कूड़ा ने हो, किचर झत लंघाई है, छप्पर तुटे में। जिथे रब दा सच्चा प्यार नहीं, कितना चिर तू इस हालत विच बिताएगा? क्योंकि ये प्यार कच्चा है। एक कच्चा उसी तरह कच्चा है जिवें किसी मकान की छत कच्ची होवे ते बारिश होंदी होवे, वो छत पता नहीं केड़े वेले डिग पवे।
देखो ना नाल दी कुटिया कीर्तन जिथे अभ्यास बच्चे करते नो पै गई बरसात पई। इसी तरह अगर कच्चा प्यार होवे तो रब कबूल नहीं करता। किचर झट लंघाई है, अपना चट किवें टपाएगा तो लेखे भी आ जाएगा, ये उसने समझाया। कोशिश पूरी की जाए कि ये संक्षेप विच बोलिया जाए, लेकिन जिथे आनंद है उथे आनंद मारना भी जरूरी है। जरा लंबा जहा हो जाए तो क्षमा करना। मैं क्या यानी वो मुसाफिर आखदा है कि मैं आख्या सच है, बिल्कुल सच है जी, मेरा प्रेम ऐसा ही है। प्रेम नहीं है मैनू, लब ही है, पर हुण मालक नू बिरद दी लाज है जिस दे असी सदाउंदे हाँ, जिस दा नाम जपने हाँ वही सानू बख्शेगा। उसे ते ही आस है। पछतावा है मैनू, बैराग भी बहुत खिंचता है हुण जो तुसी मैनू सुनाया, ये सुन के मैनू बैराग भी बहुत है, पछतावा भी बहुत है। पर तुसी दसो अपनी वार्ता, ये उत्कंठा, ये जिज्ञासा उस साधु पुरुष नू, उस गुरमुख प्यारे नू सुती अवस्था विच जागी और प्रश्न किया कि तुसी कौन? प्रश्न सूरत ने क्या, हे राही, आदमी जानने वास्ते बड़ा उतावला है कि ये भी जान लवा, ये भी जान लवा, ये भी साथी मैनू पता लग जाए ताकि मैं किसी दूसरे नू सुनाने जोगा हो जाऊं। जानकारी वो सूरत कह रही है जिसने तप किया है, जड़ी पुग चुकी है, जड़ी बीबी नाम जप जप के गुरु नानक नू परवान हो गई, वो हकदार है कुछ बोलन दी। और वो बोल रही है एक बड़ी तत्व विचार कि जानकारी लैन वास्ते मनुख बड़ा उतावला है। मैनू पता लग जाए, उसका पता लग जाए, उस संत का पता लग जाए, उसका जीवन का पता लग जाए ते आप कमाई विच ना होवे। जानकारी 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 है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी ज्ञान नहीं है। पता लग गया, गल खत्म हो गई। दूसरे नू दस देता, इहदे विच वड्याई काहदी? आप अगर उत्थे दा उत्थे ही है। ये कह रही है वो सूरत कि महज जान लेना, काश जिन्ना को उसने जाने है उसकी कमाई भी कर लवे। हर गल नू जान जान के अकल दे मंदिर कोठे सारे भर कतने, पर वो जिहड़ी जानकारी लीती है उस बारे कोई सिक्ख्या ना लेनी, उस करने विच ना आ पाना। कादा ज्ञान, कादा परमार्थ, कादा रब दा प्यार? ये आख्या उस सूरत ने। फिर अपनी कथा, अपनी कहानी जो जीवन विच हुई उसने कहनी शुरू की थी। मैं शहजादी सा, राजकुमारी सा, खुंडी दी खेड ते खिदो पट्टी सखियां दे झुंड बना के खेडिया करदी सा। मेरे वास्ते संसार
सुखां ते मौजां दा एक अखाड़ा, सवेर तो रात तक हसना, खेडना, खाना, वंडना, दान करना, मौजां करनियां, सुख नाल बहना। कोई ऐसा नहीं सी जो मेरे सुख विच बुरा मनांदा, ते जे कोई बुरा मनदा भी तो कोई कुसक नहीं सी सकता, क्योंकि मैं राजकुमारी सा। मां दी मैं लाडली, ते मां मेरी मेरे पिता दी अत प्यारी। इस करके पिता नू मैं वधीक दुलारी सा। एक दिन मैं शिकार नू गई, बहुत दूरों जो मैं डिठा, अपनी सखियों दे नाल डिठा, तो मैनू भुलावा क्या पिया कि मते कोई हिरन है, पता नहीं केड़ा जंगली जानवर है, कुछ नजर नहीं पैंदा पिया। कोई भी होवे, खबरे चित्रा बैठा है। सखियां नू मैं क्या तको खां की है। किसी ने आख्या जी राजकुमारी जी कोई चित्रा है, किसी ने आख्या जी एवं पत्थर पिया लगता है। एक ने क्या कोई हरन जापदा है, एक ने क्या जरा अगे होके चलो ते पछाण के लवो। पर मेरे शरीर विच खुशियां दी, जवानी दी जड़ी मौज सी, उसने मैनू अगे ना वधन दिता, तो मैं तीर चलाता। घोड़े ते बैठी बैठी ने तीर चलाता। चलो जानवर ही है, कोई भी होवे, तीर चला दियो, मता शिकार हथों निकल जाए। हम तस्वीर दे ऊपर दे हिस्से विच देखो, वो तीर चला रही अपने जीवन काल। तीर चल गया, मैं निशाना जमा के तीर से धिया। अज पहला दिन सी कि मेरे जी विच कुछ होया। मैनू अगे ऐसा कदी नहीं सी होया। मेरा दिल तड़कया कि मैं तीर चलाया है। आज मेरा दिल क्यों तड़के? इतने बरस हो गए शिकार करते करते, आज मैनू आज की होया? आज मेरा मन कुछ खराब जा हो गया। तीर चल गया ते घोड़ा ते दौड़दा ही पै। सारियां सखियां दे नाल घोड़े ऊपर सवार सारियां उस जगह ते पहुंचियां ते केड़ा शिकार मारे। ओह, वो तो कोई जंगली जानवर नहीं सी, वो तो कोई आदमी सी। ये विचार नाल ही दसदे जाइए, तो विस्तार पूर्वक समझाया है, लेकिन संक्षेप हो जाए। मन ने गवाही नहीं सी दिखती कि तू तीर चला, लेकिन कहे हाँ मैं आई ही ऐसे करके आ कि मैं शिकार करना है। लेकिन नेड़े पहुंची हाँ सारियां, देखा क्यों एक नौजवान, लेकिन खद्दर दे कपड़े पाए, खद्दर दी दस्तार बनी हुई, खुली दाढ़ी और चेहरा लालो लाल, गुरमुख प्यारा, गुरु नानक दा सिख, गुरु नानक दा पुग्या होया सिख नाम जपण वाला, पुआंटनियां खा के डिग्या होया ते लहू लुहान, जड़ा एकांत सेवी सी, उस अकाल पुरख नाल जुड़दा पिया सी, शब्द नू जप जप के अतीत होया है। ये पहलू दस दिता जाए, क्योंकि ये सारी साखी सच ते आही आधारित है। वो गुरु नानक पातशाह दा पुग्या होया नाम लेवा
परम उच्च अवस्था विच भाई त्रिलोका जी सन, जड़े के कायल हो गए और इस राजकुमारी के दिल ते बड़ी ठेस वजी कि ओह, ये तो घात हो गया। राजकुमारी सी, नापरवाह कर दी, लेकिन नहीं, ऐसी सूरत में अगे कदे नहीं सी दिखी। पढ़िया गया ना, इस वास्ते संक्षेप करना जरूरी है कि जवान ते बड़े उसके पिता की फौज विच वेखे सन, अगे लिखे है बड़े बड़े जवान देखे सन, ये भी जवान सी, लेकिन ऐसा जवान कभी नहीं सी दिखा जिसका चेहरा कुछ ऐसी पा देंदा सी कि चाल चली नहीं सी जाती। हाँ, नाम जप जप के ही मनुख न्यूंदा है, ज्यों ज्यों न्यूंदा है त्यों त्यों नाम चित आंदा है, और ज्यों ज्यों नाम चित आंदा है त्यों त्यों मर्जी बड़ा हुंदा है, ज्यों ज्यों मर्जी बड़ा हुंदा है त्यों त्यों नाम। एक छोटी जी मिसाल, पर कर्म दे विच एक उच्चा सुनने वाले बुजुर्ग 84 दी खेड़ तो पहलों दी गल है। वो फिर 84 दे जो पाने वरते दरबार से फिर उत्थे शहीद हो गए सन, पहलों दी गल है। दास ने पूछा कि आप जी नू इतनी बाणी किथों कंठ है, किथों पढ़ ली? क्योंकि आप नू मिल मिल के तो पता लगा कि आप कुछ पंजाबी के अखर भी चंगी तरह नहीं पढ़ सकते, फिर बाणी किवें कंठ हो गई? जरा जिन्ना कोई प्रश्न या संशय तुहाडे कोलों करिए, पूछिए, तुसी झट जवाब देंदे हो कोई प्रमाण दे के। बाणी बड़े कंठ है, निशा हो जाती है, तसल्ली हो जाती है। उन्होंने जवाब दिता कि बाणी जड़ा पढ़दा या घोटदा है, ਉਹਦੇ अंदर प्यार घट हुंदा है, ਉਹਦੇ अंदर निम्रता घट हुंदी है। बाणी उसके अंदर झटपट अपने आप जाती है जिहदे विच नम्रता हुंदी है। आहा, उसके विचार ने, उसकी कथनी ने टूम लिया, क्योंकि हर वक्त दरबार से भी वसते सनो परिक्रमा विच कई बरस। जन्म तो वो हिंदू परिवार विचों सन, फिर सिंह सजे, बाणी बड़ी कंठ। जिसके विच निम्रता होएगी उसके विच बाणी अपने आप जाएगी, क्योंकि बाणी चेतन चीज है, कोई जड़ वस्तु नहीं है। बाणी जागी हुई है, जिहदे विच निम्रता होएगी उसके अंदर जाएगी। एक कविता है महाराज दी, विछया रहो मन विछया रहो, वांग दुलीचे विछया रहो। जिसके अंदर है ना मैल, कुजापन, ईर्खा, निंदा, होर गल्ला, नाले बाणी जपनी, नाले कीर्तन भी करना, नाले होर नाले मिलावट, नाले अपना चुद्रमे दा ना, वो तो गया, क्योंकि कबूल नहीं, अगे कबूल नहीं। उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कढ़े जजमाले। उन्हें चुन लेना, क्योंकि वो सच है। बिछिया रहो, एक कविता है, दिल करता सी पढ़िए, लभी नहीं, किधर पुरानी पड़ी हुई है। बिछिया रहो मन विछिया रहो, वांग दुलीचे विछिया रहो। हे मन तू विछिया रहो, शरीर नाल ना मत्था टेक, तेरा मन भी नाल मत्था टेके। मनो जिस तरह दुलीचा विछिया होया है, ਉਹਦੇ ਵਾਕਨ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਟੈਪੋ।
दर टठणी ना छड़ी। विछयारो मन विछयारो, वांग दुलीचे विछयारो। हठ न कोई जोर न रत्ती, आपा भेटा धर के बो। अपना आपा ओदे